पुराने ज़माने की बात है। एक बार क्या होता है, भगवान कृष्ण जी और अर्जुन दोनों ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं घूमने के लिए। तभी घूमते घूमते क्या चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तभी एक ब्राह्मण आता है सामने से, वो भिक्षा मांग रहा था। तभी वो भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण को देखकर अर्जुन ने उसे सोना दे दिया। थोड़ा काफ़ी सोने की मोहरें थी उसके पास, सोना दे दिया। तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, बोला मेरे पास बहुत सारा सोना आ गया है, अब तो मैं गाड़ियाँ खरीदूंगा, घोड़े खरीदूंगा, महल बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया आलीशान शान से ज़िंदगी जीऊँगा, इतना सोना। ऐसे सोचते हुए वो चल रहा है, मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तभी सामने आ जाता है डाकू। डाकू आ जाता है सामने और बोलता है तेरे पास जो भी है मेरे को दे दे। तभी ब्राह्मण बोलता अब क्या करूँ, मारा जाऊँगा। डाकू ने बोला जो भी है सच सच पूरा दे दे मेरे को, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो भाई मरने से सब डरते हैं, तो ब्राह्मण ने सोचा मरने से अच्छा है इसको दे देते हैं। सारा सोना उसको दे दिया और घर चला गया। घर चला गया तो घर पे पत्नी को जाके सारी बात बताई और बहुत दुखी हुआ और बैठ गया, खाना खाया, सो गए। रात को सुबह जब उठे तो वापस हो गया बाहर भिक्षा मांगने के लिए। तो वापस भिक्षा मांगने के लिए गया तो वही दूसरे दिन में ऐसे ही हुआ, सामने अर्जुन जी और कृष्ण भगवान मिल गए। तभी क्या होता है कि अर्जुन उसको देख के बोलते हैं कि कल तेरे को सोना दिया था, उससे तेरा मन नहीं भरा, अभी भी भिक्षा क्यों मांग रहा है, आराम से ज़िंदगी जी। तभी बोलता है सामने मेरे डाकू आ गए, मेरे से लूट लिया, ऐसे बात बताता हूँ। तो अर्जुन क्या करते हैं, एक सबसे महंगी मणि निकाल के उसको देते हैं। सबसे महंगी मणि निकाल के देते हैं और कहते हैं तेरी 7 पीढ़ियाँ खाएगी तो भी ये ख़त्म नहीं होगी, इतनी इसकी कीमत है। तभी उस मणि को लेकर के वो घर जाता है। घर जाता तो आजकल सरप्राइज वाला सिस्टम चल रहा है, तो उसने सोचा क्यों न पत्नी को सुबह सरप्राइज देता हूँ। ऐसे करके वो रात को क्या, वो मणि को घड़े में डाल देता है और सो जाता है। उसकी पत्नी क्या सुबह जल्दी उठती थी, जल्दी उठ के पानी लाने के लिए जाती थी। वो जैसे ही सुबह जल्दी उठी और घड़ा लेके तालाब के किनारे जाके पानी लेने के लिए, घड़ा भरने के लिए जैसे ही घड़ा टेढ़ा किया तो मणि उसमें से निकल के तालाब के अंदर गिर जाती है। उसके अंदर मछलियाँ रहती है और एक मछली उसको खा लेती है। तभी क्या होता है, वो वापस घर आती है। ब्राह्मण सुबह उठता है तो बोलता है मैं तेरे लिए सरप्राइज लेके आया। पत्नी ने बोला क्या सरप्राइज है, दो कहाँ रखा है? तो बोलता है घड़े के अंदर रखा है। तो घड़े में तो कुछ नहीं, मैं पानी लेके आई। तो देखता है घड़ा खाली, कुछ नहीं उसके अंदर मणि वगैरह। तो ऐसे करके वो बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं लिखा हुआ नहीं है कर्म में, क्या बात है। तभी दूसरे दिन वो ब्राह्मण जाता है और कृष्ण भगवान और अर्जुन जी सामने मिल जाते हैं। सामने मिल जाते तो वो पूछते हैं उनको क्या बात है भाई ब्राह्मण, क्यों भिक्षा मांग रहा अब तो तुम? ब्राह्मण सारी बात भगवान कृष्ण और अर्जुन को बताता है। तभी भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने जेब में से 2 तांबे के सिक्के निकाल के ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मण सोचता है मन ही मन कि ये गुरु है, ये चेला है, चेले ने तो बहुत कुछ दिया लेकिन गुरु ने सिर्फ 2 पैसे दिए, तो भाई क्या करे, मना कौन कर सकता है। तो वहाँ से वो लेकर के चलता है। तभी सामने एक मछुआरा मिल जाता है। वो क्या तालाब में से मछली पकड़ के लेके जा रहा था, मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण को दया आ जाती है। ब्राह्मण उसको बोलता है यार इसको छोड़ दे, मैं तेरे को पैसे दे दो तो या मुझे दे दे। ब्राह्मण 2 पैसे उसको दे देता है और अपने कमंडल होता है पानी वाला, उसके अंदर छोटी मछली थी उसके अंदर डाल देता है। तभी क्या होता है, वो मछली क्या उस पानी के अंदर वो मणि वापस निकाल देती है। तो ब्राह्मण वो देखता नहीं है, जैसे ही तालाब के पास जाता है मछली को अंदर छोड़ता है, तभी वो कमंडल के अंदर देखता है तो उसके अंदर एक मणि थी। तो ब्राह्मण बहुत खुश होता है और चिल्लाने लगता है मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी उधर से वो भागता हुआ डाकू आ रहा था और पीछे पीछे उसके आ रहे थे अर्जुन जी और कृष्ण भगवान। तभी डाकू ने सोचा कि यह ब्राह्मण मेरा ही बोल रहा है मिल गया, शायद ये मुझे ही पकड़ेगा और पीछे भगवान कृष्ण और अर्जुन जी आ रहे हैं, वो मुझे मार देंगे। तभी ब्राह्मण के पास वो डाकू आता है और बोलता है, पैर पकड़ता है, बोलता है कि ले भाई तेरा सोना वापस ले ले और भगवान कृष्ण और अर्जुन जी को मेरा मत बताना कि मैं इधर से आया हूँ, यूँ तो मुझे मार डालेंगे। तो ऐसे करके ब्राह्मण को सोना वापस दे देता है। तो ब्राह्मण के पास मणि भी आ जाती है और सोना भी आ जाता है। तभी इधर से चलते हुए कृष्ण भगवान और अर्जुन जी भी आ जाते हैं। तो उनको पूछते हैं आज ब्राह्मण इतना खुश कैसे कि मेरे को आपका दिया हुआ सारा वापस मिल गया। तो अर्जुन जी पूछते हैं तेरे से डाकू लेके गए, नागमणि भी गुम हो गई। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं इसके पीछे का राज क्या है पता तेरे को? भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके पीछे का राज ये है कि मैंने तेरे को 2 पैसे दिए थे, उससे तूने किसी दूसरे की जान बचाई है, भलाई की है, भलाई का काम किया है, मछली की जान बचाई है, इसलिए तेरे को
ये सारा सब कुछ वापस मिल गया। लेकिन जो तेरे को अर्जुन ने पहले सोना और मणि दी थी, उससे तू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, तेरा खुद का ही सोच रहा था मैं लूँगा, ऐसे करूँगा, ऐश मौसी ज़िंदगी जीऊँगा। इसलिए दूसरों की भलाई करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। मतलब कर भला तो हो भला। मैंने 2 पैसे दिए, इस पैसे से तूने मछली की जान बचाई है, तो मछली ने आशीर्वाद दिया, उससे तेरा बहुत कुछ भला हुआ है।